तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप हमने परचेस किया है उसका रिव्यू करिए कि 6 महीने के बाद इसका रिव्यू कैसा है। तो फाइनली वारंटी ख़त्म हो चुकी है मेरे इस लैपटॉप की, जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाया था। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो ये थी पहली लैपटॉप और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये लैपटॉप जो है अभी कैसा वर्क कर रहा है, चूँकि इसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है। तो जब ये मुझे रिसीव हुआ था, चूँकि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ ज़रूर होंगे। तो अगर आप भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा पहले देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब मुझे ये रिसीव हुआ था तब इसमें क्या-क्या इश्यूज़ थे और चूँकि वारंटी यहाँ पर ख़त्म हो गई है तो अब इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैंने परचेज़ किया था बिल्कुल न्यू कंडीशन में हमें मिला था ये लैपटॉप। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ इसके बैक साइड की, तो बैक पैनल भी ओवरऑल ठीक ठाक ही थे। लेकिन बैक पैनल में मुझे एक इशू देखने को मिली थी, जो कि थी बैटरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बैटरी के जो कवर है ना वो साइड से थोड़ा सा क्रैक था, जिसे आप आसानी से उठा सकते थे। तो इसे मैंने सेलर को जब हमने फ़ोटो भेजा तो सेलर ने कहा कि आप उसे फेविक्विक से चिपका सकते हो या फिर आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फेविक्विक से उसको चिपका दिया। फिर बात आती है डिवाइस के स्क्रीन की। तो जब डिवाइस के हमने यहाँ पर स्क्रीन को देखा तो कुछ थोड़े से यहाँ पर जो है लग रहा था कि किसी भी चीज़ से ऐसे पोछा लगाया गया है, तो वहाँ पर थोड़े से जो है दाग थे स्क्रैच टाइप के, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं थी चूँकि यह एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप है। और इस लैपटॉप की खासियत सबसे बड़ी ये थी कि ये टैबलेट टाइप लैपटॉप थी, पूरी तरह से आप झुका सकते हो इसे काफ़ी आसानी से, इसीलिए मैंने जैपनीज़ लैपटॉप को ही सेलेक्ट किया था। हालांकि इसके पार्ट्स आसानी से आपको मिलेंगे नहीं, तो आप लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा। खैर, अभी इसका कंडीशन कैसा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जब ये मुझे रिसीव हुआ था तो इसके स्क्रीन पे थोड़े से मुझे डॉट्स नज़र आ रहे थे, 2-3 जगहों पे व्हाइट डॉट्स नज़र आ रहे थे। तो मैंने इसके रिगार्डिंग सेलर से कांटेक्ट किया, तो सेलर ने कहा कि ये डेड पिक्सल नहीं है, आप चाहें तो अभी रिप्लेस ले सकते हो, मैं उसको पिकअप करवा लूँगा और उसके बाद आपको दूसरा दे दूँगा। तो और उन्होंने ये बात की गारंटी भी ली कि ये जो है डेड पिक्सल नहीं है, इसलिए फ्यूचर में ये जो स्पॉट है वो बढ़ेंगे नहीं स्क्रीन पे। तो मैंने उसकी बात में सहमति दी। मैंने भी सोचा कि चलो ये नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक और एलईडी था जिसमें 2-3 स्पॉट थे जो कि परमानेंट है, वो बढ़ता घटता नहीं था। तो इसको लेकर मैंने सोचा कि ये जो है वाकई में वो डेड पिक्सल वाला इशू नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी एलईडी या फिर स्क्रीन को टच करते हो ना उंगलियों से, तो वहाँ पर जो है व्हाइट स्पॉट आ ही जाते हैं। तो इसलिए फ्यूचर में आप अपने लैपटॉप या फिर टीवी के स्क्रीन को कम से कम हाथों से ना पकड़े, वहाँ पर प्रेस नहीं होना चाहिए स्क्रीन पे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लैपटॉप जो है मैंने अक्टूबर महीने में ख़रीदा था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है और शायद इसीलिए इसको ऑन होने में 1.5 मिनट का वक्त भी लग जाता था कभी कभी। तो इस दौरान मैंने क्या क्या किया इस लैपटॉप के साथ वो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस लैपटॉप में सबसे पहले HDD को रिमूव किया और उसके बाद यहाँ पर 500 GB का SSD इंस्टॉल कर दिया। चूँकि यह वारंटी में था, लेकिन मैं इसको इग्नोर करता चला गया। मैंने इसके वारंटी सील भी ब्रोक कर दिए और मैंने इसमें SSD इंस्टॉल कर दी। अब SSD इंस्टॉल करने के बाद ये जो लैपटॉप है सिर्फ 10 सेकेंड में ऑन हो जाती थी, तो इससे मैं अब पूरी तरह से सहमत था। उसके बाद दूसरा काम जो हमने यहाँ पर किया वो था यहाँ पर कैडी जो हम लोग लगाते हैं, जो इसके DVD ड्राइव को हटा के आप वहाँ पर HDD या फिर सेकेंड हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो फिर मैंने उसको हटा के वहाँ पर एक HSD यानी कि 2 इसमें हमने स्टोरेज यूज़ किया, एक हार्ड डिस्क और एक SSD। HDD और SSD दोनों पे ये काफ़ी आसानी से रन कर रहा था। उसके बाद अभी जो स्थिति है वो ये है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकली कहीं से डैमेज नहीं हुआ है और फिजिकली यहाँ पर बात करें तो कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरह से हम डिस्प्ले को नीचे की तरफ झुका सकते हैं, बटन्स में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इशू हमें अब तक देखने को मिली है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम व्हाइट डॉट की बात करें जो 6 महीने पहले थी, वो आज भी वैसे के वैसे ही है, कोई भी इंक्रीजमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो स्पॉट थे वो वही है, इसमें बढ़ा नहीं है और सेलर ने पहले भी कहा था कि ये जो स्पॉट है वो बढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है ऑपरेट करने में।
वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं इसके ऑन ऑफ प्रोसेस की, तो जी हाँ दोस्तों, एक मेजर इशू हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं पिछले 1-2 महीने से इस लैपटॉप में। अगर आप इसको ऑन करते हो और उसके बाद जो है जब आप इसको ऑन करेंगे तो कभी कभी ये होता है कि आपका कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको फिर से डिवाइस को रीस्टार्ट करना होगा और रीस्टार्ट करेंगे तो फिर अगली बार आपका कीबोर्ड वर्क करने लगेगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, एक बार में अगर की वर्क नहीं करती है तो आपको लैपटॉप को रीस्टार्ट करना होगा और फिर आपका की वर्क करने लगेगा। अब क्या इशू है इसमें ये तो मुझे नहीं मालूम, और ये कितने दिनों तक चलेगी या फिर पूरी तरह से ये बंद हो जाएगी ये कहना फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है इसी तरह की कुछ सीन चल रही है। बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप पहले से बहुत कम गया है। मतलब पहले 5-6 घंटे तक का बैकअप मिल जाता था, लेकिन अब ये जो है 3 से 4 घंटे या फिर 3.5 घंटे के आसपास का बैकअप दे रही है। लेकिन रिफर्बिश्ड लैपटॉप है तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको ब्लेम भी उतना नहीं कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं तो अगर इसके प्राइसिंग की, तो 22,000 रुपये इसकी प्राइस थी और इसको मैंने ऑफर्स लगा के शायद 18,500 या फिर 18,000 के आसपास लिया था। तो दोस्तों पिछले 6 महीनों में इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो चार्जिंग में कोई इशू नहीं है, बैकअप भी मुझे मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। बस कीबोर्ड वाली इशू आई है और इसके अलावा मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नया नहीं मिला है जिससे इसमें दिक्कत हो सके, जबकि मैंने इसके वारंटी को भी तोड़ दिया और मैंने इसमें SSD भी इंस्टॉल किया, फिर मैंने HDD को कैडी के ये यूज़ किया, डबल हार्ड डिस्क हमने इसमें यूज़ किया, लेकिन कोई दिक्कत यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या आपको रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नया लैपटॉप लेते हैं तो एक लैपटॉप नॉर्मल सा लैपटॉप जो है आपको एसूस का सबसे लो प्राइस में मिल जाता है, जो कि 25,000 के आसपास, 24,000, 21,000, 22,000 के आसपास आपको मिल जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो लैपटॉप जो है उस तरीके से आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ना अभी रिफर्बिश्ड वाला, ये अगर ओरिजिनल की बात करूँ तो मैं 40-45 हज़ार रुपये के आसपास की थी, और अगर ये रिफर्बिश्ड होके या फिर रिपेयर होके हमें मिल रही है 20,000 से नीचे, तो जाहिर सी बात है कि 25,000 में जो नया मिल रहा है या फिर 22,000 में, उससे बेहतर परफॉर्मेंस तो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि नया लैपटॉप लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हीटिंग इशू तो सबसे पहले आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे हीटिंग इशू देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, हीटिंग इशू की मैं इस प्राइस रेंज में बात कर रहा हूँ, 18,000 से 25,000 के बीच में अगर आप लैपटॉप लेते हो ना, तो उसमें हीटिंग इशू डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी जब आप हैवी वर्क करेंगे। हालांकि मैं इस लैपटॉप में हैवी वर्क तो करता नहीं हूं, लेकिन ये लैपटॉप हैवी है। हैवी मतलब भारी है। ये जो है 2.5 kg के आसपास का है, और आजकल जो आप लैपटॉप लेते हो ना जिसमें DVD ड्राइव नहीं होती है और इस वजह से वो पतले होते हैं, तो वो हल्के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2.5 kg का है तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जो है हैवी वेट लगा है, तो ये एक इशू हो सकती है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से ही लीजिएगा। और एक और बात, अगर आप रिव्यू देख के ले रहे हैं, 5 स्टार देख के ले रहे हैं, तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि सेलर की तरफ से मुझे मैसेज मिला था कि अगर मैं 5 स्टार रेटिंग देता हूं सेलर को और प्रोडक्ट को भी, तो मुझे जो है वो एक चीज़ फ्री में देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक हेडफोन मिलेगा या फिर एक माउस मिलेगा फ्री में। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे ना एक काम करो कि आप मुझे माउस और हेडफोन दोनों दे दो, मैं 5 स्टार दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे ये वाला डेल का रिफर्बिश्ड माउस दिया है और एक हेडफोन दिया है जो कि म्यूजिक सुनने के लिए। तो यहाँ पर रेटिंग के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रेटिंग जो है जो 5 स्टार दिया गया है वो अपने आप से दिया गया है या फिर इसे खरीदा गया है। हालांकि मैंने यहाँ पर 5 स्टार दिया जरूर है, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मैं सेटिस्फाइड था इससे, तो मैं वैसे भी लगभग प्रोडक्ट्स के 4 स्टार ही देता हूँ। अब सेलर ने मुझे ऑफर किया तो मैंने 5 स्टार दे दिया। और वैसे भी कोई रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के हिसाब से देखे ना, तो जो भी इशूज मैंने अभी आपको शुरू में बताए हैं तो वो कोई मेजर इशू नहीं था, इसलिए 5 स्टार मैंने दिया। लेकिन अगर ज़्यादा इशू होती तो मैं नहीं देता, चूंकि एक बार फिर एक ऐसा ही प्रोडक्ट आया था जिसमें मैंने कोई स्टार नहीं दिया था। मुझे 1 स्टार देना था, लेकिन मुझे सेलर ने कहा कि 20 रुपये गूगल पे किया जाएगा, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए जो है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद यूट्यूबर हूँ कि वहाँ पे 5 स्टार दूँ और आप लोगों को यहाँ पे बोलूँ कि मत लेना। बस यही जो इशू थी, जो प्रॉब्लम था, जो सही था, वो मैंने आपको बताया है। और उम्मीद है कि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए होंगे। हालांकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो हो सकता है कि आपके कुछ सवाल और भी रह गए हों, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। ये थी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की रिव्यू 6 महीने यानी वारंटी खत्म होने के बाद। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।